हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको कैरियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई परसेंटेज के एक धमाकेदार सेशन के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूँ। जो हमने पिछली क्लास में परसेंटेज की कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी, जो आज परसेंटेज में हम जैसे हम जो कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आपको क्या बताता है, इतनी आपकी एक फिक्स सैलरी है, इसके बाद आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो उनको कैसे करेंगे, या आपको रुपीज़ और क्वांटिटी से रिलेटेड एग्जांपल आ जाए तो उनको कैसे करेंगे। तो जैसे वो आपको स्क्रीन पे मैंने पहला क्वेश्चन दिया, वो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक कंपनी एक सेल्समैन द्वारा दी गई कुल बिक्री पे 9% कमीशन देते हैं और वह 1% का बोनस देती है यदि वह 20,000 रुपए से अधिक की सेल्स करते हैं। इसके बाद में अपने को क्या लिखा है, उसकी कमाई हटा के कंपनी के पास 63,200 रुपए जमा करता है। तो बताइए उसके द्वारा बिक्री की गई कितनी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हो वो आपको कितना परसेंटेज कमीशन दे रही है, 9% कमीशन दे रही है। कितना परसेंटेज कमीशन दे रही है, 9%। और 1% अपने को बोनस दे रही है किसके बाद में, यदि हम 20,000 से एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जो अपने को दो बंदे की आपको इनकम गिवन हो सकती है, या तो इनकम गिवन होगी कंपनी की। यदि कंपनी की इनकम गिवन है तो आप कंपनी के अकॉर्डिंग सोचिए। यदि आपको सेल्समैन की इनकम गिवन है तो सेल्समैन की इनकम सोचिए। पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट से आपको समझा रहा हूं। देखिए तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंपनी को कुल मिला के कितने रुपए मिल रहे हैं, 63,200। तो जो 20,000 तक ये 9% कमीशन दे देती है। 20,000 तक ये कितना परसेंट सेल्समैन को कमीशन दे रही है, 9%। अगर सेल्समैन को 9% कमीशन दे रही है तो कंपनी अपने पास कितना रख रही है, 91%। अगर वो सेल्समैन को 9% कमीशन दे रही है तो कंपनी के खुद के पास कितना बचेगा, 91%। 20,000 से जो भी एक्स्ट्रा है, हमने टोटल सेल ले ली, जो ये इसका जो भी एक्स्ट्रा है उस पे वो क्या कर रही है, 1% बोनस। 1% बोनस का मतलब क्या होता है, 9% तो आपको मिल ही रहा है, प्लस में 1% एक्स्ट्रा। तो सेल्समैन को कितना मिल रहा है, 9 की बजाय 10। अगर वह सेल्समैन को 9 की बजाय 10 देगा तो कंपनी के पास कितना बचेगा, इसका 90%। और जो किसके इक्वल दे रखा आपको, 63,200 रुपए। कितना दे रखा है, 63,200 रुपए। तो इसकी गुणा करो तो ये कितना आ जाएगा, 18,200। इधर 18,200 प्लस में, तो इधर आने पे क्या हो जाएगा, माइनस में। तो x माइनस में 20,000 का 90% बराबर हो जाएगा अपना 45,000। कितना हो जाएगा, 45,000। अब देखो इससे इसको कट करोगे तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास है, 50,000। इधर ये माइनस में 2,000 है तो 20,000 है तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, प्लस में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70,000। तो उस बंदे द्वारा की गई टोटल सेल कितनी है, 70,000 रुपीज। कितने रुपीज की, 70,000 रुपीज की। अब देखो जो अगर इस क्वेश्चन को हम x से ना करें, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, रीजनिंग के अकॉर्डिंग सोचिए। जो मैं दूसरा इसकी अप्रोच सिखा रहा हूं आपको, बहुत ही शानदार अप्रोच है। देखो जो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंपनी 20,000 तक, इसको 20K तक कितना दे रही है, 9%। और इसके बाद में कितना दे रही है, 10%। हम ये मान लेते हैं अगर कंपनी इसको पूरे बिजनेस में 10% कमीशन देती, पूरे बिजनेस में 10% कमीशन देती, तो कंपनी के लिए फायदे का सौदा या घाटेगा। तो कंपनी में जो यहां 9 दे रही है, 9 की बजाय अगर 10 देती तो कंपनी को तो 1% का नुकसान होता है। और 1% का नुकसान कहाँ होता है, 20,000 तक। तो 20,000 का 1% कितना होता है, 200 रुपए। यदि कंपनी इसको 10% कमीशन दे तो कंपनी को 200 रुपए का नुकसान है, तो कंपनी को कितना मिलता, 63,000 रुपए। अब देखो जो इस 10% इसको दे दिया तो कंपनी के पास कितना है, 90% की वैल्यू 63,000 है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70,000 रुपए। उस बंदे के द्वारा की गई कुल सेल कितनी है, तो आंसर क्या होगा, 70,000। कंसेप्ट समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।
बनाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। किसी दिए हुए महीने में एक आदमी रुपए की पहली बिक्री पे A% कमीशन कमाता है और 1000 से आगे की बिक्री पे B% कमीशन पाता है। उसके 2 महीने में उसने 3000 और 4000 रुपए की बिक्री की है। 3000 और 4000 रुपए की बिक्री की है तो उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? 900 और 1300 रुपए। तो A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो तो उसने 1000 रुपए एक्स्ट्रा बिक्री की है तो उसको एक्स्ट्रा कितने रुपए मिल रहे हैं? यहां से यहां तक देखो एक्स्ट्रा कितने मिल रहे? 400 रुपए। तो अब देखो तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे? 400 रुपए। तो 1000 पे उसको 400 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे। तो ये इसका कितना परसेंटेज हो गया? कितना परसेंट हो गया? 40%। इसका मतलब बी का मान कितना है? 40%। बी बराबर कितना है? 40%। अब इस क्वेश्चन से कीजिए, पहले 1000 पे A% कमीशन और 1000 के बाद B%। तो ये 3000 है। 3000 का जो पहला 1000 है उस पे तो A% मिल रहा है, प्लस में आगे जो आपका 2000 है उस पे B%। और B की वैल्यू क्या है? 40%। इसका 40% कितना होता है? 800 रुपए। तो जो A प्लस 800 बराबर इसको टोटल मिला 900 रुपए। तो A%, तो 1000 का कितना परसेंटेज होगा? तो 1000 का A% बराबर है 100 रुपए। तो 1000 का मैं कितना प्रतिशत निकालूंगी? 100 बन जाए तो A का मान क्या आएगा? 10%। कितना आएगा? 10%। आपसे पूछा गया क्या एग्जाम में? A प्लस B का मान। तो B आया 40%, A आया 10%। दोनों का टोटल पूछा गया तो आंसर क्या आएगा? 50%। दोनों का टोटल पूछा तो आंसर क्या है? 50%। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा होना चाहिए। जो एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पे 7% कमीशन देती है। एक कंपनी एक सेल्समैन को कुल बिक्री पे 7% कमीशन देती है, लेकिन अगर सेल्समैन 3000 रुपए की एक निश्चित वेतन पे नियुक्त किया जाता है और 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पे 4% कमीशन दिया जाए तो दूसरी स्थिति में उसको 800 रुपए अधिक मिलते हैं। कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा? कंपनी ने 2 तरीके से सेल्समैन को रखने की कोशिश की। पहली कंडीशन में क्या है? यदि वह इसको 7% कमीशन दे पूरे बिजनेस में। दूसरे में क्या लिखा है? यदि वह सेल्समैन को 3000 रुपए दे, ये तो इसका वेतन है, ये तो फिक्स है, और 10,000 रुपए की अधिक बिक्री पे 4% कमीशन दे। 10,000 की अधिक बिक्री पे उसको कितना परसेंट कमीशन दे? 4%। तो वो दूसरी कंडीशन में, दूसरी शर्त में 800 रुपए अधिक प्राप्त करता है। दूसरी शर्त में वो क्या करता है? 800 रुपए अधिक प्राप्त करता है। तो उसके द्वारा कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब देखो, पहली कंडीशन में कुल बिक्री X का 7%। दूसरी कंडीशन में 3000 रुपए फिक्स और 10,000 से जितना ये एक्स्ट्रा है इस पे 4% कमीशन। तो दूसरी कंडीशन में वह 800 रुपए अधिक पाते हैं। तो अगर मैं इसमें से 800 रुपए माइनस कर दूं तो दोनों कंडीशन बराबर हो जाएगी। दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 7% ऑफ X बराबर हो 3000 में से 800 माइनस किया तो ये क्या हो गया? 2200 प्लस में 4% ऑफ X माइनस में 400। इधर भी तो ये +4 है तो इधर में क्या आ जाएगा? माइनस में। तो 3% ऑफ X बराबर क्या हो जाएगा? 1800। तो 1% किसके बराबर आएगा? 1% किसके बराबर आएगा? 600 के। 100% किसके बराबर आएगा? 60,000 रुपए। 100% किसके बराबर आएगा? 60,000 रुपए। तो उसके द्वारा कुल बिक्री ज्ञात कीजिए तो आंसर क्या आएगा? 60,000 रुपीज। कितना आंसर आएगा? 60,000 रुपीज। नेक्स्ट जो कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर आपको परसेंटेज में कभी भी
रुपीज और क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे करेंगे। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक अप्रोच से सिखा रहा हूं। जैसे भी आप मार्केट में जाते हो तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, कुल खर्चा होता है, टोटल जो एक्सपेंडिचर है, जो कुल खर्चा है, वो क्या होता है, आप किस रेट में तो सामान खरीद रहे हो और कितनी वस्तु खरीद रहे हो, प्राइस इनटू में क्वांटिटी, प्राइस इनटू में क्वांटिटी। जब भी आप मार्केट जाते हो, अगर आपको 1 किलो सेब लेना 50 रुपए मिल रहे हैं, अगर हम 10 किलो सेब खरीद लेते हैं तो कितना हो गया, 10 गुना 50, हमारा कुल खर्चा कितना होगा, 500 रुपये। हम क्या देखते हैं, किस रेट में खरीद रहे, कितनी क्वांटिटी खरीद रहे। तो इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो यही बनता है। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे कभी भी रुपीज और क्वांटिटी का क्वेश्चन आ जाए तो एक शानदार कंसेप्ट हम समझेंगे, सारे क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से पूरे हो जाएंगे अपने। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, चीनी का मूल्य इतना % बढ़ रहा है, वो बाद की बात है। जो हम सबसे पहले कुल खर्चा 100 रुपए लेंगे। ये हमारे लिए क्या, कुल खर्चा है, इसको हमने क्या लिया, 100 रुपए। अब ये लिखे जो अगर कुल खर्चा 5% बढ़ जाए, यदि कुल खर्चा 5% बढ़ जाए तो 100 से कितना हो जाएगा, 105। यदि बोले कुल खर्चा 10% बढ़ जाए तो 100 से क्या हो जाएगा, 110। यदि लिखे कुल खर्चा 10% कम हो गया तो 100 से क्या लिख दोगे, 90। कुल खर्चा 15% कम हो गया तो 100 से क्या लिख दोगे, 85। कुल खर्चे में कोई चेंज ना हो, कोई भी चेंज ना हो, जैसे लिखा है एक्सपेंडिचर विल नॉट बी इंक्रीज, कोई भी चेंज ना हो, यानी कुल खर्चा स्थिर रहे, तो 100 का ये क्या लिख दोगे, 100 ही लिख दोगे। समझ में आया? सबसे पहले हमने कुल खर्चा 100 रुपए एज्यूम किया। यदि ये इंक्रीज हुआ तो जोड़ देंगे, डिक्रीज हुआ तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। सेम रहा तो 100 का 100 लिख देंगे। इसी को आप एज्यूम करोगे प्राइस। यदि तो प्राइस बढ़ जाए तो इसमें जोड़ देंगे, घट जाए तो इसमें से माइनस कर देंगे। प्राइस बढ़ जाए तो इसमें जोड़ देंगे, घट जाएगी तो इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे इसमें क्या लिखा, चीनी के मूल्य में 20% बढ़ता है, तो ये कितना हो गया, 120। जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आपको सबसे पहले ये डायग्राम बनाना ही बनाना। कुल खर्चा हमने 100 रुपए लिया तो कुल खर्चा क्या रहेगा, 100 रुपए। प्राइस 100 से क्या हो गया, 120। ये जो दो नई वैल्यू आई है, इनके बीच में डिफरेंस कितना आया, 20 का। बटे में प्राइस वाली वैल्यू 20/120, 1/6। 20/120 तो कितना होगा, 1/6। यदि आपसे प्यारे जो परसेंटेज में पूछो तो यहीं पे गुणा 100 कर दो। 1/6 क्या होता है, 16 से ही 2/3। कितना होता है, 16 से ही 2/3। यदि प्यारे बच्चों आपको कुछ वस्तु दे दे, जैसे आप मार्केट जाते हो, जो प्राइस बढ़ने पे नॉर्मली हम क्या करते हैं, कुछ सामान कम खरीद लेते हैं। तो ये जो नीचे वाली पार्ट है, ये तुम्हारे लिए वास्तविक क्वांटिटी है। ये तुम्हारे लिए क्या है, वास्तविक क्वांटिटी। ऊपर वाला पार्ट आपके लिए क्या है, चेंज। जैसे अगर आप 6 किलो खरीद रहे हो, प्राइस बढ़ गया तो 1 किलो कम खरीदोगे, 5 खरीदोगे। प्राइस घट गया तो 6 से 1 बढ़ा दोगे, 7 खरीदोगे। नीचे वाला है वास्तविक, ऊपर वाला है चेंज। बढ़ेगा तो इसमें जोड़ देंगे, घटेगा तो इसमें से घटा देंगे। परसेंटेज में पूछे तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म। 1/6 कितना होता है, 16 से 2/3। सारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार यस टाइप कीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे बच्चों का होना चाहिए विद इन 20 सेकेंड। विद इन 20 सेकेंड आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। जो देखो तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, चीनी के मूल्य 30% घटता है। चीनी का मूल्य 30% घटता है, तो इसकी खपत को कितनी बढ़ाई जाएगी, हमारा कुल खर्चे में 10% की कमी आ जाए। अभी मैंने आपको क्या समझाया, कुछ भी क्वेश्चन है
सबसे पहले कुल खर्चा क्या है हमारे लिए 100, कुल खर्चा हमारे लिए क्या है 100। यदि ये कुल खर्चा 10% की कमी हो जाए तो 100 से क्या हो जाएगा 90, 10% की कमी हो जाए तो ये 100 से क्या हो जाएगा 90। इसी चीज को आप प्राइस मानोगे, यदि प्राइस बढ़ेगा तो इसमें जोड़ दोगे, घटेगा तो कम कर दोगे। प्राइस में क्या हुआ 30% घटते हैं, 100 में से 30 घटाओ तो ये कितना आ गया 70। ये जो दो नई वैल्यू आई हैं इनके बीच का अंतर 90 और 70 के बीच का अंतर कितना आ गया 20, बटे में याद रखना ये प्राइस वाला वैल्यू रखना, जो 20/70 कट करोगे तो ये आ गया 2/7, कितना आ गया 2/7। तो 1/7 परसेंटेज में क्या होता है, इसको 100 से गुणा किया तो 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7। तो 2/7 उसका दुगुना हो जाएगा, 14 का दुगुना कितना हो जाएगा 28, 2/7 का डबल क्या हो जाएगा 4/7। तो आंसर क्या आ जाएगा 28 सही 4/7। प्यारे बच्चों क्या आंसर बन जाएगा 28 सही 4/7, 28 सही 4/7। बनाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाओ। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी को 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। जैसे ही जब प्राइस घटेगा तो सामान ज्यादा खरीदेगा, प्राइस 10% घटा तो 22,500 रुपए में कितना सामान अधिक खरीद लेते हैं 25 किलोग्राम। चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन अपने को दिख जाए तो जिसकी वजह से जो चेंजमेंट है उनको बराबर लिख दो। जो प्राइस 10% कम हुआ तो व्यक्ति कितना सामान ज्यादा खरीद रहा है 25 kg। तो 10% की वैल्यू क्या है 25 kg। 100% की वैल्यू निकाल दो, 10% बराबर है 25 kg के, तो 100% 10 को किससे गुणा करेंगे 100 बन जाए 10 से, तो ये क्या आ जाएगा 250 kg। याद रखना इस कंसेप्ट से जाओगे तो ये तुम्हारे लिए वर्तमान क्वांटिटी आएगी, वर्तमान खपत आएगी। अब वह व्यापारी है वो 250 किलो सामान खरीद रहे हैं। अब तो ये 250 किलो सामान कितने में खरीद रहे हैं 22,500 रुपए में। तो 250 किलो सामान खरीद रहा है 22,500 रुपए में। तो 1 किलो का प्राइस क्या आएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, 25 से इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 9 और 0। तो 1 किलो का प्राइस क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा 90 रुपीज। 1 किलो का प्राइस क्या आएगा, तो आंसर क्या लिखोगे 90 रुपीज। सेम एग्जांपल बताओ। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे उसका कुल व्यय 5% बढ़े। तो अभी प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया है, सबसे पहले कुल व्यय आप मानोगे 100 रुपए, कुल व्यय 5% बढ़े, कुल व्यय 5% बढ़े तो 100 से क्या हो गया 105, 100 से क्या हो गया 105। जबकि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, चीनी का जो मूल्य है वो 20% बढ़ गया। तो 20% बढ़ाओगे तो 100 से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ 100 से कितना हो जाएगा 120। ये जो दो नई वैल्यू आई है इनके बीच का जल्दी से अंतर बताओ। 100 और 120 के बीच का अंतर कितना है 15। बटे में कौन सी वैल्यू रखनी है, बटे में कौन सी वैल्यू रखनी है प्राइस वाली। तो प्राइस वाली वैल्यू कितनी है 120, कट कर दो जो 1/8, कट कर दो कितना आएगा 1/8। यदि आपसे मैं पूछूं क्वांटिटी कितना परसेंट कम होगी तो 1/8 को परसेंटेज में बदल दो गुणा में 100, 1/8 कितना होता है 12.5%। यदि आपसे कुछ क्वांटिटी दे रखी है तो याद रखना ये नीचे वाला जो पार्ट है ये आपके लिए वास्तविक खपत है, ये तुम्हारे लिए क्या है वास्तविक खपत।
ऊपर वाला पार्ट तुम्हारे लिए क्या चेंजमेंट है। तो यहां पे वास्तविक खपत कितनी है 8, जबकि वास्तविक खपत कितनी देर की है 280। 8 की वैल्यू 280, तो एक पार्ट की वैल्यू निकालो। 8 की वैल्यू 280, तो एक पार्ट की वैल्यू निकालो। इसको 1 से डिवाइड करो, तो प्यारे बच्चों इसको 8 से डिवाइड कर दिया क्या आएगा 35 kg। कितना आंसर आएगा 35। तो अगर आपसे पूछे उसकी खपत कितनी कम होनी चाहिए तो आंसर क्या 35 kg। कितनी कम होनी चाहिए तो आंसर क्या है 35 kg। कई बार जो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है वर्तमान में खपत, अगर आपसे पूछे वर्तमान में खपत तो जो उसकी वास्तविक खपत कितनी थी 280, जिसमें से 35 kg घट जाएगी। अगर 280 में से 35 घटा दोगे तो वर्तमान खपत पूछे तो क्या आंसर टिक करोगे 245 किलोग्राम। क्या आंसर टिक करोगे 245 किलोग्राम। तो सारे बच्चे को ये रुपीज और क्वांटिटी वाला कंसेप्ट समझ में आया। जो कैसे करेंगे, अब जितने भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप के हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं जो सारे क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड आप सिंप्लीफाई करोगे। करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करूं। जल्दी से बनाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा, चीनी के दाम 30% बढ़ जाते हैं जिससे एक परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है ताकि उसका कुल खर्चा 10% बढ़े। तो पहले कुल खर्चा 100 रुपये था, 10% कुल खर्चा बढ़ा तो ये कितना हो गया 110। पहले कुल खर्चा 100 रुपये था, अगर 10% बढ़ा तो ये कितना हो गया 110। प्राइस कितना परसेंट बढ़ गया 30% बढ़ गया, तो प्राइस क्या हो गया 130। प्राइस कितना हो गया 130। इन दो नई वैल्यू के बीच में अंतर, इन दो नई वैल्यू के बीच में अंतर यानी कि डिफरेंस कितना आएगा 20 का बटे में 130। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। नीचे वाला पार्ट क्या तुम्हारे लिए वास्तविक, ऊपर वाला पार्ट क्या है चेंज। अब देखो जो क्वेश्चन में क्या लिखा, प्राइस बढ़ा तो आपने 40 किलो कम खरीदी तो वो आपकी क्वांटिटी क्या होगी चेंज होगी, इतनी कम होगी। तो यहाँ रेशो में कितनी कम हुई 2 की वैल्यू कितनी देर की 40, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 20। 2 की वैल्यू 40 तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 20। आपको वास्तविक खपत पूछे तो 13 की वैल्यू क्या आ जाएगी 260 kg। वास्तविक खपत कितनी है तो आंसर क्या आएगा 260 kg। कितना आंसर आएगा 260 kg। क्लियर है सभी को। बनाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चीनी का मूल्य 30% कम होने से, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है। जैसे ही प्राइस कम हुआ तो परिवार क्या करता है अधिक सामान खरीदता है, तो वह 32 किलोग्राम अधिक सामान खरीदता है जिससे उसका कुल खर्चा 16% कम हो जाता है। तो देखो जो पहले कुल खर्चा 100 था, यदि वो 16% कम हो गया तो कितना हो गया 100 में से 16 घटाओगे तो कितना 84। प्राइस कितना कम हो गया 30%, 100 में से 30 घटाओ तो कितना 70। ये डायग्राम फिक्स है सारे क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में। ये जो दो नई वैल्यू आई है इनके बीच में अंतर निकालो। 84 और 70 के बीच में अंतर कितना 14 का बटे में हमेशा प्राइस वाली वैल्यू 70 कितना आ गया 1/5। अगर आपसे कुछ भी गिवन है परसेंटेज में पूछे तो 1/5 हो जाता है 20%। वास्तविक वैल्यू पूछे तो ये है, चेंज पूछे तो ये है। अब ये परिवार 32 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है तो इस एक की वैल्यू क्या दर की है 32 kg। एक की वैल्यू 32 kg तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 160 kg। तो याद रख रहे हैं फ्रैक्शन के नीचे वाली जो वैल्यू है ये आपकी वास्तविक है।
तो पहले जो परिवार की जो वास्तविक खपत थी, वास्तविक जो खपत थी वो क्या थी, 160 केजी। वास्तविक खपत पूछे तो आंसर क्या, 160 केजी। यदि आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान, यदि वो जो वो अधिक खरीद रहा है तो इसमें जोड़ देंगे, कम खरीद रहा है तो घटा देंगे। अब वो अधिक खरीद रहे तो 160 में 32 जोड़ोगे तो वर्तमान खपत कितनी है, तो आंसर क्या आएगा, 192 केजी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, वर्तमान में कुल खर्च ज्ञात कीजिए, तो आंसर क्या आएगा, 192 केजी। क्या आंसर आएगा, 192 केजी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे हुए, इसमें एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए। जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। चीनी के दाम 20% अगर बढ़ता है तो एक परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदते हैं। अब एग्जाम में इन चारों में से एक क्वेश्चन पूछेगा, उसकी वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए या वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए या वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। इन चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, प्राइस 20% कम हुआ या बढ़ा तो इसकी वजह से अपने को क्या लॉस हो रहा है, 12 केजी। तो 20% बराबर है 12 केजी। 20% किसके बराबर है, 12 केजी। डायरेक्टली तुरंत 100% की वैल्यू निकाल दो। 100% की वैल्यू 20 को किससे गुणा करे कि 100 बन जाए, 20 को किससे गुणा करेगी 100 बन जाए। तो 20 को किससे गुणा करेगी 100 बन जाए, 5 से। तो ये संख्या 5 से गुणा क्या आ जाएगा, 60 केजी। इस कंसेप्ट से जाओगे तो ये आएगी आपकी वर्तमान खपत। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा तो वर्तमान खपत कितनी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 केजी। वर्तमान खपत कितनी है, तो 60 केजी। अब जब 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदते हैं, वर्तमान में 12 कम खरीदता है, तो पहले 12 ज्यादा खरीदता था, तो पहले खपत वास्तविक खपत कितनी है, 72 केजी। जो 72 केजी थी इसमें से 12 कम हुई तभी तो 60 हुई ना। जो अब वास्तविक मूल्य पूछे तो हमने कुल खर्चा किया 300 रुपए, और 300 रुपए में 60 किलो चीनी खरीदी, तो 1 किलो चीनी का प्राइस क्या है, 5 रुपए प्रति किलोग्राम। ये तो आपका क्या है, वर्तमान क्वांटिटी थी। वर्तमान मूल्य क्या है, तो आंसर क्या आ जाएगा, वर्तमान मूल्य पूछे तो 300 रुपए हमारा कुल खर्चा और वर्तमान में क्वांटिटी कितनी है, 60। इसको डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया, 5 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर वास्तविक मूल्य पूछे तो कुल खर्चा 300 बटे में वास्तविक खपत कितनी है, 72। डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 4 सही 1/6। कितना आंसर आ जाएगा, 4 सही 1/6 रुपए। 4 सही 1/6 रुपए। बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सेम एग्जांपल। चीनी का दाम 20% कम हो जाता तो एक परिवार को 400 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। जब भी ऐसा एग्जांपल आया 20% की वजह से उस परिवार को 20 किलो सामान अधिक मिलता है। 20% बराबर है 20 किलो के, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। 20 को किससे गुणा करे कि 100 बन जाए, तो 5 से, तो इसको भी 5 से गुणा, ये क्या आ जाएगा 100 केजी। तो इस कंसेप्ट से जाएंगे तो ये वर्तमान खपत है। वर्तमान खपत कितनी है, 100 किलोग्राम। अब हम 20 किलो अधिक खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब पहले 20 किलो कम थी। तो वास्तविक खपत पूछे तो कितनी है, वास्तविक खपत पूछे तो कितनी है, 80। अब जो अगर वास्तविक मूल्य पूछे तो जो कुल खर्चा हुआ 400 रुपए का और वास्तविक खपत कितनी थी, 80। 400 को 80 से डिवाइड कर देंगे, वास्तविक मूल्य क्या आएगा, 5 रुपए प्रति किलोग्राम। वर्तमान मूल्य पूछे तो 400 को डिवाइड कर दो 100 से,
वर्तमान में मूल्य क्या आएगा 4 रुपये प्रति किलोग्राम। वास्तविक मूल्य पूछे तो आंसर क्या आएगा 5 रुपये, वर्तमान मूल्य पूछे तो आंसर क्या आएगा 4 रुपये प्रति किलोग्राम। कितना आंसर आएगा 4 रुपये प्रति किलोग्राम। सेम एग्जांपल अब जो नेक्स्ट एग्जांपल, जल्दी से नेक्स्ट एग्जांपल को कंप्लीट करो दो। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से एक खरीदार को 160 रुपए में 8 किलो अधिक चीनी खरीद लेते हैं। कमी होने से पहले चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो याद रखो जो 20% की वजह से 20% की वजह से वो कितना अधिक खरीद रहे हैं 8 किलोग्राम। तो 20% बराबर है 8 किलोग्राम की। 100% की वैल्यू निकाल दो। 20 को किससे गुणा करेंगे 100 बन जाए, तो 20 को किससे गुणा करेंगे 100 बन जाए। किससे गुणा करें 5 से, तो ये भी 5 से गुणा। ये जो 40 केजी आई है, ये 40 केजी क्या आई है वर्तमान खपत। तो वर्तमान खपत कितनी है, वर्तमान खपत कितनी है, तो आंसर क्या है 40 केजी। वास्तविक कितनी है, तो वास्तविक कितनी है, तो आंसर क्या आएगा। अब देखो वो 8 किलो अधिक खरीद रहा था, पहले 8 किलो कम खरीद रहा था, कितनी होगी 32 केजी। वर्तमान मूल्य पूछे तो 160 को 40 से डिवाइड कर दो। 160 को किससे डिवाइड कर दो 40 से। और अगर आपसे वास्तविक मूल्य पूछे तो 160 को किससे डिवाइड कर दो 32 से। तो वास्तविक मूल्य यानी कि पहले, यही लिखा दो कमी होने से पहले का मूल्य, तो पहले का मतलब वास्तविक, इसको डिवाइड कर दो 32 से। तो 160 डिवाइड बाई 32, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 रुपये प्रति किलोग्राम। क्या आंसर आ जाएगा 5 रुपये प्रति किलोग्राम। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चावल के मूल्य 10% कम हो जाता है, जिससे एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम अधिक चावल खरीदता है। वास्तविक खपत बताइए। तो जो मूल्य 10% कम हुआ, 10% कम हुआ तो उसको क्या हुआ 50 किलोग्राम ज़्यादा चावल मिले। तो 10% बराबर है 50 ग्राम। 10% बराबर है 50 ग्राम। डायरेक्टली 100% की वैल्यू निकालेंगे। 100% किसके बराबर, 10 को किससे गुणा करें कि 100 बन जाए, तो किससे गुणा करें 10 से। इसको 10 से गुणा करो तो ये क्या आ जाएगा 500 ग्राम। कितना हो जाएगा 500 ग्राम। याद रखना ये जो आंसर आएगा ये आएगी आपकी वर्तमान खपत। ये क्या आएगी वर्तमान खपत। वर्तमान पूछे तो 500, वास्तविक पूछे तो अब वो 50 ग्राम अधिक खरीद रहा है। इसका मतलब पहले वो 50 ग्राम कम खरीद रहा था। इसमें से 50 घटा दो, इसमें से 50 घटा दो। 50 घटाओगे तो कितना बचेगा 450 ग्राम। वास्तविक खपत पूछे तो आंसर क्या आएगा 450 ग्राम। कितना आंसर आएगा 450 ग्राम। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। तो पेट्रोल की खपत को कितना % कम करें कि उसका कुल खर्चा केवल 10% बढ़े। अब जब प्राइस 60 से 75 हो गए, तो प्राइस बढ़े कितने 60 से 75 हुए तो कितने बढ़े 15 बढ़ गए। किस पे 60 पे। ये कितना % हो गया 1/4। 1/4 कितना होता है 25%। प्राइस 25% बढ़ गए। अभी मैंने आपको बताया जो कोई भी एग्जांपल है सबसे पहले कुल खर्चा 100 रुपए, जो केवल 10% बढ़े तो कितना हो गया 110। नीचे प्राइस वाली वैल्यू, प्राइस में क्या चेंजमेंट हुआ 100 से 125। प्राइस में क्या चेंजमेंट हुआ, प्राइस हो गया 100 से 125।
इन दो नई वैल्यू के बीच का अंतर, कितना अंतर आएगा 15 का, बटे में प्राइस वाली वैल्यू 125 गुणा में 100। अब 25 से कट करो तो ये 4 और ये 5, 5 से इसको कट करो 3, तो 3 चौक कितना होता है 12, 3 चौक कितना होता है 12। एक व्यक्ति अपनी आय का, बोलो ये आया नहीं, बोलो आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, व्यय 10% बढ़ता है, तो बचत में कितना परसेंट का परिवर्तन आएगा। तो देखिए लो, इनकम में से अगर हम अपने खर्चे घटा दें, एक्सपेंडिचर घटा दें, इनकम में से एक्सपेंडिचर को अगर हम माइनस कर दें तो इक्वल में हमारी क्या आती है सेविंग, इक्वल में हमारी क्या आती है सेविंग। अब देखो अगर इसके 100 रुपए कमा रहे हैं तो खर्च कितना कर रहे हैं 75%, 100 का 75%, 75% खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना रहे 25, बचत कितनी कर रहे हैं 25। क्वेश्चन में क्या लिखा है उसकी आय 20% बढ़े तो 100 से क्या होगी 120, उसके खर्चे 10% बढ़े। तो प्यारे बच्चों कई बार बच्चे गलती क्या करते 75 में 10 जोड़ देते 85 लिख देते, ये गलत। खर्चे 10% बढ़े तो पहले खर्चे क्या 75, इसी का 10% निकालो, 75 का 10% होता है 7.5 रुपए, खर्चे 7.5 रुपए बढ़ गए तो खर्चे क्या हो गए 82.5, 120 रुपए कमा रहे 82.5 खर्च कर देते हैं, तो बचत कितना कर रहा है वो 37.5, कितना बचत कर रहे हैं 37.5। अब देखो जो बचत में चेंज कितना हुआ, पहले वो 25 बचा रहा था अब 37.5 बचा रहा है, तो बचत में चेंज कितना हुआ 12.5 का, किस पे चेंज हुआ 25 पे, ये कितना परसेंटेज है गुणा में 100, इससे ये कट जाएगा 4 पे, बचत में चेंज कितना हुआ तो आंसर क्या लिखोगे 50%, बचत में चेंज कितना हुआ तो आंसर क्या लिखोगे 50%। अब देखो जो इस अप्रोच से कई बार ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है, यहां तो वैल्यू ऐसी दे रखी जहां परसेंटेज निकालना आसान है। तो सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए तो उसको हम कैसे करेंगे, आप प्यारे बच्चों सबसे पहले मेरे को ये बताओ 75% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 3/4, 75% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 3/4। तो अगर वो 4 रुपए कमा रहे हैं तो 3 खर्च कर रहे हैं, 1 रुपए बचत कर रहे हैं, परसेंटेज निकालना तो ये वैल्यू 400, 300 और 100। अब इन नंबर का परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। अब ये 20% बढ़ गई तो 400 का 20% कितना हो गया 480, ये 10% बढ़ गया 300 का 10% 30, तो ये होगा 330। तो सेविंग कितनी होगी 480 में से 330 खर्च कर दिया तो सेविंग कितनी होगी 150। तो सेविंग में इंक्रीमेंट कितना हुआ 50 का, 50 का इंक्रीमेंट हुआ 100 पे, तो कितना हुआ 50%, क्या आंसर है 50%। अब जो इससे भी आसान इसमें कंसेप्ट बन जाता है एलिगेशन। यदि आपको एलिगेशन लगाना था मिक्सर और एलिगेशन तो उससे और भी सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं आपको एलिगेशन से करवा रहा हूं। एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात आपको देगा, 75% खर्च कर रहा है तो 25% सेव कर रहा है, इनके बीच में अनुपात क्या है 3:1। खर्चे 10% बढ़े, सेविंग नहीं पता, और ये 20%। देखो तो ये होती है मीन वैल्यू, मिक्सर वाली वैल्यू। इसमें से छोटी वैल्यू माइनस कर दो और क्रॉस में लिख दो, कितना आंसर आया 10। रेशो में वैल्यू कितनी 1 बराबर है 10 के तो 3 बराबर है 30 के, 1 बराबर है 10 के तो 3 बराबर है 30 के, इसमें 30 जोड़ दो तो सेविंग में कितना चेंज हुआ तो आंसर क्या आएगा 50%। सेविंग में कितना चेंज हुआ तो आंसर क्या आएगा 50%। तो सारे बच्चों को रुपीज और क्वांटिटी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। सेशन लाइक किया तो इस सेशन को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।